जय हिंद साथियों, मैं फौजी अमित। जैसा कि चित्र देखकर आज आप समझ गए होंगे कि मैं आपको किस विषय के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा सेना भर्ती में जिस दिन आपकी रैली भर्ती होती है उस दिन 1600 मीटर रनिंग किस प्रकार मारे। आपने साल 2 साल 3 साल मेहनत करके गए, लेकिन उस दिन मात्र 5 मिनट के चक्कर में और सही से नहीं दौड़ पाने के ज्ञान के कारण आप असफल हो जाते हैं। उस वक्त आपको बहुत दुख होता है, आपको बहुत दर्द होता है कि मैंने साल भर मेहनत किया था, फिर भी मेरा रनिंग नहीं निकला। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका टाइम 6 मिनट आता है रनिंग का, फिर भी वो आसानी से उस दिन रनिंग क्लियर कर देते हैं। आखिर ऐसी आप में कौन सी कमी उस दिन आप छोड़ते हैं जिसके कारण आप असफल होते हैं। तो आज मैं इसे चार्ट के माध्यम से आपको टोटली समझाऊंगा कि आपको आर्मी भर्ती में सेना भर्ती वाले दिन किस प्रकार से दौड़ना है, आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आपको दिख रहा है, मैंने डायग्राम बनाया है, ये पूरा गोल चक्कर है। इसे गोल चक्कर में आपको सबसे पहले इस स्थान पर आपको जो भी एंट्री गेट होता है आपका, उस स्थान से आपको यहाँ बिठाया जाता है। ये आपके बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है। इस पर आपको यहाँ डैश 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 में लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बिठाया जाता है। जो आपका ग्राउंड होता है वो चक्कर पूरा 400 मीटर का होता है। आधे ग्राउंड जो चक्कर होता है इसमें आपको आधी साइड बिठाया जाता है। ये इस साइड ग्राउंड को खाली रखा जाता है, यहाँ पर नहीं बैठने दिया जाता है। जो भी वहाँ पर अधिकारी या फिर ड्यूटी पर होता है वो आपको उठा के इधर बिठा देगा। तो साथियों, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जब यहाँ से गेट से एंट्री दी जाए तो सबसे पहले आपको नंबर आगे से आगे लेना है, आगे बैठना है आपको आगे। ये इस साइड में जितना हो सके अपने आप को उलझने से बचाएं। आपको साथियों इस साइड में नहीं बैठना है, जितना हो सके अपने आप को इस साइड में बैठने से बचाएं। नुकसान ये है, इस साइड जब आप बैठेंगे तो अब मैं समझा तो आपको इस साइड बैठने का क्या नुकसान है। जैसे आप इस साइड बैठे, सपोज कीजिए साथियों सभी ने दौड़ना शुरू किया, कर्नल ने गो किया, आपको दौड़ने के लिए इशारा किया, आप दौड़े। तो इस समय क्या होता है कि ये कैंडिडेट हैं जो साइड में बैठे हैं। तो साथियों, मैं अब आपको समझाता हूं कि आपको ग्राउंड में क्यों बाईं साइड पे नहीं बैठना चाहिए, इसका लॉजिक समझिए। सपोज कीजिए आप ये बाईं तरफ बैठे हैं, बाईं साइड बैठे हैं। जैसे ही कैंडिडेट ने दौड़ना शुरू किया, कर्नल ने आपको गो किया, उस समय होता क्या है, जो दाईं साइड के कैंडिडेट होते हैं उनका पूरा झुकाव बाईं तरफ जाता है ग्राउंड में, और ये जो कैंडिडेट हैं ये यहाँ पर सिकुड़ जाते हैं, इनको दौड़ने का टाइम नहीं लगता है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इस तरफ आपको नहीं बैठना है, आपको दाईं तरफ बैठना है। आप बाईं तरफ बैठे हैं तो आगे आगे नंबर लें। और बहुत से कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर फिर यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा बाईं तरफ, यदि सारे इधर बैठ गए तो बाईं तरफ कौन बैठेगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो बंदा रनिंग करने के लिए जाता है, आप सोचिए जब 350 बंदा रनिंग करने के लिए जाता है और उसमें से मुश्किल से 20 या 25 बंदा रनिंग करता है, तो साथियों जिसको रनिंग करना होगा वो बैठेगा भी आगे आगे जाके, वो कैसे भी नंबर लेगा वो उसकी मर्जी है। बाकी 1-2 कैंडिडेट जो होता है कि किसी कारणवश फंस जाता है, वो फिर भी वो आसानी से रनिंग निकाल लेता है, क्योंकि उसने मेहनत किया है, तैयारी किया है। जो डरता है वो ऑटोमेटिक पीछे की जाके पकड़ लेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बस मजे लेने के मूड से गया होगा वो पीछे खुद चला जाएगा, आपको उसको धकेलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका पहला काम क्या होगा, आगे आगे नंबर लेना। आपने आगे नंबर लिया, बाईं साइड आपको बिल्कुल कम बैठना है, बिल्कुल कम बैठे हैं तो आगे की तरफ। आपको बैठना कहाँ पे है, दाईं तरफ, आगे की तरफ। आप ध्यान दो कि आपको कोई भी अधिकारी कर्नल यहाँ से गो बोलेगा, हमेशा चौकन्ने रहें, पता नहीं कब गो हो जाए। कपड़े वपड़े निकाल के जूते पहनने तो जूते पहनिए, जूते होते हैं उनको अच्छे से, उनके शूज होता है उनको बांध लें। ऐसा नहीं है दौड़ते टाइम वो खुल रहे हैं। कोई भी तंग कपड़ा ना पहने जो आपके शरीर को कस रहा है, आपको दौड़ने में परेशान कर रहा है, ऐसा कोई भी तंग कपड़ा ना पहने। यानी कि बिल्कुल फिजिकली रूप से फिट हो जाएं और माइंड में एक बात यहाँ डाल लें कि मेरे को रनिंग करके ही घर जाना है। ऐसा नहीं है कि डाउट लेके आए हैं कि मेरा रनिंग होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। साथियों, साल भर मेहनत किया है तो आपका रनिंग होगा, कैसे नहीं होगा आपका रनिंग। अब मैं बताता हूँ आपको तरीका। चौकन्ने रहें, दाईं तरफ नंबर लें, आगे आगे बैठे। जैसे कर्नल आपको यहाँ से गो करना स्टार्ट करे, आपको शुरुआती यहाँ पर 100 या 150 मीटर तक आपको स्प्रिंट मारना है। ऐसा भी नहीं मारना है कि आप 100 मीटर में जाके थक जाओ। एवरेज रनिंग, यानी कि जैसे ही आपको गो किया यहाँ से
आपको दौड़ने के लिए कर्नल ने गो किया, आपको एक ऐसा रूटीन बनाना है, यहीं से बस बच्चे जो आगे हो गए वो आगे, पीछे हैं जो पीछे, तो जो आगे वाले हैं उनको पीछे वाले क्यों काट देते हैं? क्योंकि इस समय आपकी जो रनिंग की स्पीड है वो धीमी पड़ जाती है और पिछले वाले काट जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रिक है, उनको पता होता है, उन्होंने तैयारी की है, और जो नया बंदा जाता है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो इस चक्कर में वो रह जाता है। तो आपको क्या करना है, 100 से 150 मीटर में स्प्रिंट मारना है, इसके बाद आपको पूरा राउंड लेके आना है। जैसे आपका एक राउंड कंप्लीट हो फिर आपको अपना एवरेज सेट कर लेना है, यानी पहले राउंड में क्या करना है, 100-150 मीटर आपको थोड़ा फास्ट दौड़ना है, पहला राउंड निकालना है आपको 1:15 से 1:20 के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट में मार रहे हैं, एक राउंड में थक के बैठ जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा उससे। तो आपको पहला राउंड है वो निकालना है 1:15 से करीब 1:20 के बीच में। फिर बात आती है सेकंड राउंड की। अब साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहां आपने अपनी पोजीशन बनाई हुई है, आप जैसा दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमको पीछे वाले काट दें, हम कटते जाएं, नहीं, जहाँ पे आपने अपनी पोजीशन बना रखी है वहीं की वहीं डटे रहिए, पीछे की भीड़ को देखकर घबराइए मत, शुरुआत के 30 से 40 बंदों में अपना स्थान बनाए रखें। ऐसा नहीं है आप शुरुआत से 100-150 के पीछे हैं, पीछे की भीड़ को देखकर आप घबरा रहे हैं, ना आपको पीछे ध्यान देना है ना साइडों में, आपको सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान देना है कि मुझे रनिंग क्लियर करके ही घर जाना है। इस प्रकार आपको दूसरा राउंड क्लियर करना है। दूसरा राउंड का बेटर टाइमिंग रहेगा 2:25 से 2:30, यानी जो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम वो का वही टाइम इधर बैठ रहा है। अब चलता है साथियों आपका तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में आपको क्या ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आपका जो श्वास है वो 2 राउंड तक फूलता है, उसके बाद आपका श्वास सेट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, हल्के हल्के लंबे कदम लेने हैं, ज़्यादा लंबे नहीं लेने, शॉर्ट रूप से आप हल्के हल्के लंबे कदम लें और अपना वजूद यानी जो आप दौड़ रहे हैं अपने को बरकरार वहीं के वहीं उसी पोजीशन में स्थान पर बनाए रखें। जिसको बैठना होगा वो 3 राउंड तक कंप्लीट लाल झंडी के नीचे जाकर बैठ जाएगा। उनके लिए एक अलग व्यवस्था होती है साथियों, लाल झंडी। जो नालायक होता है, तैयारी नहीं करके आए हैं, आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, वो नालायक यहाँ बैठ जाएगा जाके लाल झंडी के नीचे, ठीक है। तो तीसरे राउंड तक आप अगर डटे रहे तो श्योर आपका रनिंग। अब बात आती है साथियों चौथे राउंड की। ये ही राउंड आपकी जिंदगी बनाता है, चौथा और अंतिम राउंड। इस राउंड में आपको क्या ध्यान रखना है, अपने माइंड की सारी बातों को दरकिनार करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ सोचना है कि मेरा 3 राउंड कंप्लीट हो गया। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, स्ट्रेस है बिल्कुल नहीं लेना है, नो डिप्रेशन। आपको पूरा तनाव मुक्त होकर माइंड में यहाँ पर आपको एक ही टारगेट, ऐसा नहीं सोचना है कि गांव में से मुझसे रनिंग नहीं हो पा रही थी लेकिन आज हो जाएगी। इन बातों को दरकिनार रख दो। आप में काबिलियत है इसलिए आप 3 राउंड तक पहुँचे हैं। आपका चौथा और अंतिम राउंड है, इसमें आप में जितनी जान है, जितना जोश है, सभी को लगा दो। अगर रनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो अपने आप की दुर्दशा को याद करो कि मैंने पूरे साल कितना मेहनत किया था, और अपने उन क्षणों को याद करो जिसमें आपने बेस्ट दिया था कि हाँ वास्तव में मैं रनिंग कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, हाँ इसे मैं कर सकता हूँ। इन शब्दों को आप ध्यान में रखें। और चौथा राउंड जैसे आपका 200 मीटर बचे, 200 मीटर से पूरा जी जान लगा के स्प्रिंट मार दें। आपको सूट लगाना है पूरी ताकत के साथ। आप गुड को छोड़िए, आप आसानी से एक्सीलेंट में यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तो साथियों ये चारों राउंड दौड़ने की आपकी ट्रिक हो गई। पहला राउंड 1:15 से 20 के बीच में, दूसरा राउंड 2:25 से 30 के तक, तीसरा राउंड 3:50 से 3:55 और चौथा राउंड आपका लास्ट आ जाएगा आराम से 4:50 से 5 मिनट के बीच में। यहाँ इतना आपने मार दिया तो आपकी रनिंग करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। साथियों तैयारी सब करते हैं, बस सिर्फ एक फ़र्क होता है उस दिन दौड़ने का। ऐसा कोई बंदा नहीं जाता है जो कि ये सोचने के लिए जाए कि मेरा रनिंग नहीं हो, सब यही सोच के जाते हैं कि मेरी रनिंग वहाँ पर जाते ही क्लियर हो जाए। कुछ तो सोचते हैं इसको सट्टा समझते, होगी तो रनिंग ठीक है वरना घर आ जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो तैयारी करके जाता है, जिसमें जज्बा है, जो देश सेवा करना चाहता है, वो बंदा रनिंग मार के आएगा, उसको किसी बातों से कोई परवाह नहीं होती है। तो साथियों जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से दौड़ना है। और आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ जिनको उस दिन ध्यान रखना। सुबह पेट को खाली रखें, साफ एकदम फ्रेश हो, फ्रेश मूड से जाएं, सकारात्मक सोच को माइंड में बिठाएं कि मुझे रनिंग करके ही घर आना है। फालतू का डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको कोई भी नशीली दवाइयाँ, रेड बुल, इंजेक्शन, कोई चीज़ नहीं लेना है, किसी के बहकाव में नहीं आना है। आपको आसानी से अपना रनिंग क्लियर करना है, किसी चीज़ के ओवरडोज नहीं लेना है, वरना दौड़ते समय चक्कर आ जाएंगे, हार्ट भी फेल हो सकता है और नई तकलीफ आपको मिल सकती है। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। आपने अगर साल भर मेहनत किया है तो आपकी रनिंग करने से कौन रोक सकता है। किसी ने कह दिया आपका रनिंग नहीं होगा
वो भगवान नहीं है कि आपका रनिंग नहीं होगा और वो आपकी जगह दौड़ेगा, नहीं, आप अपने पैरों से रनिंग वहाँ पर क्लियर करेंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ मैंने जो बातें आपको समझाई हैं ज़रूर पसंद आएंगी। फिर भी आपको कोई सवाल मन में रह गया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।